नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्। देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। मंगलाचरण करते माता जी। जी ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुतिमिलं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच रुशाली माता जी। आपने जब किया आज और भागवतम प्रेयर्स किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने जप किया और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस गौण अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम हरे माता जी। कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम माता। अब समय हो गया है प्रभुपाद जी के ओथ का। आज है 27 मई। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब मैंने भारत छोड़ा तो मैंने वचन लिया था मैं कभी लौटकर नहीं आऊंगा। मैं यहाँ कुछ भी करने के लिए संकोच कर रहा था, किंतु मैंने सोचा कम से कम मायापुर में तो मेरा मायापुर और वृंदावन में इतने सारे वैष्णव रहते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ली थी मैं कभी यहाँ लौटकर नहीं आऊंगा। वह मेरा वादा था, किंतु श्री कृष्ण कुछ और चाहते थे। मेरी कोई रुचि नहीं थी, अब भी मेरी कोई रुचि नहीं है। वृंदावन 27 मई 1977। तो ये प्रभुपाद जी का ये कथन है। प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पर निकले थे अपने शिष्यों के साथ, तो उसी के दौरान उन्होंने वो बात कर रहे थे। बहुत सारे शिष्य थे उनके। आत्री ऋषि प्रभु थे और कीर्तनानंद प्रभु थे। उनके साथ ये प्रभुपाद जी का ये वार्तालाप का अंश है। तो प्रभुपाद जी जनरली ऐसे सिचुएशन डिस्कस कर रहे थे कि अमेरिका में हम अच्छे से प्रचार कर पा रहे हैं, हमने यहाँ मंदिर भी खोल लिए हैं,
लेकिन भारत में सरकार इतनी फेवरेबल नहीं है। हमारा इतना स्ट्रॉन्ग कल्चर, इतने स्ट्रॉन्ग हमारे वैल्यूज है, इतने शास्त्र है हमारे पास। तो उसकी वजह से आज भी भारत में लोग टिके हुए हैं। लेकिन सरकार उस समय की कुछ भी ज्यादा नहीं कर रही थी अपने ये कल्चरल वैल्यूज को बढ़ाने के लिए, लोगों को ऐसा माहौल देने के लिए कि जिसमें वो लोग शास्त्र को पढ़ पाए, मंदिरों को बना पाए। तो ऐसा उस टाइम की सरकार नहीं कर रही। प्रभुपाद जी ने यही सोच के यहाँ से जब पाश्चात्य जगत की तरफ रुख किया, तो वो यही सोच के गए थे कि वो भारत वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन जैसे कि हमने पढ़ा है प्रभुपाद जी के बारे में, प्रभुपाद जी ने हमेशा कहा कि भगवान, मैं आपके हाथों की कठपुतली हूँ, आप मुझे जैसे चाहिए वैसे नचाइए और मैं उस आपके ताल पर नाचने को तैयार हूँ। तो प्रभुपाद जी से भगवान ने और भी सेवाएं लेनी थी। भारत देश में भी मंदिर बनवाने थे और भारत देश में भी प्रचार प्रसार करवाना था। तो प्रभुपाद जी को भगवान ने यहाँ फिर से भारत भेजा। प्रभुपाद जी कहते, मैंने तो सोच लिया था कि मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा। प्रभुपाद जी कहते, मेरी कोई अपनी पर्सनल चॉइस, लाइक्स या डिसलाइक्स नहीं है, मेरी कोई रुचि नहीं है, लेकिन भगवान चाहते हैं तो मैं उनके हाथों का जो कठपुतली की तरह मैं कार्य करूंगा। तो हमें भी कई बार ऐसे परिस्थिति आती है कि हमारा मन नहीं कर रहा होता, लेकिन हमारे ऐसा सिचुएशन आती है कि हमें कुछ कार्य ऐसे करने पड़ते हैं, उसमें हमारी अधिक रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी समाज के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, कभी गुरु की प्रसन्नता के लिए हमें वो कार्य करना होता है। तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए और उसको बहुत पॉजिटिवली गुरु आज्ञा या भगवत कृपा समझ के हमें आगे बढ़ के वो कार्य करना चाहिए। प्रभुपाद जी मतलब हमारे लिए एक लेजेंडरी एग्जाम्पल है कि जिन्होंने अपने गुरु के बात, गुरु की वाणी को सार्थक करने के लिए, आदेश को की पूर्ति के लिए वो पाश्चात्य जगत भी गए और इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद भी वो वहां गए और उन्होंने गुरु की वाणी का पालन किया, उनका आदेश का की पूर्ति की। और हमें भी यही चाहिए, हम अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को एक किनारे रख के जो सार्थक हो, जो हमारे लिए तय किया गया है, वो हमें करना चाहिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय। जय। तो हम लोग आते हैं भागवतम अध्ययन की ओर। जी। आज हम लोगों को कौन सा श्लोक करना है? चौथा, माता जी चौथा छोटा ही है तो चौथा पांचवा इकट्ठा पढ़ दें। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। जी, टाइम के लिए। नहीं, अलग चौथा अलग ही श्लोक, रहने दीजिए माता जी, अलग अलग ही रहने दीजिए। हाँ। ठीक है। चौथा श्लोक। स्वमेवधिष्ण्यं बहुमानयन्तम् यद्वासुदेवाभिधमामनन्ति प्रत्यग्धृताक्षाम्बुजकोशमीषद् उन्मीलयन्तं विबुधोदयाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। समवेवधिष्ण बहुमानयन्तं यद्वासुदेवाभिधमामनन्त प्रत्यधृताक्षाम्बुजकोशमीषत् उन्मीलयन्तं विबुधोदयाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
स्वयमेव धिष्ण्यं बहुमानयन्तं यद्वासुदेवाभिधमामनन्ति प्रत्यगच्छाम्बुज कोसमीचद उन्मीलयन्तं विबुधो दयाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। को दंडवत प्रणाम। कृष्णं बहुमान्यन्तं यद्वासुदेवाभिधमामनन्ति प्रत्यग्धृता चाम्बुजकोशमीषद् उन्मीलयन्तं विबुधोदयाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। स्वमेव धिष्ण्यं बहुमानयन्तं यद्वासुदेवाभिधमामनन्ति प्रत्यगधृताक्षाम्बुजकोशमीषद् उन्मीलयन्तं विबुधोदयाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्वामेव दीक्षां बहुमानयन्तं यद्वासुदेवाभिधमामनन्ति प्रत्यगधृता चाम्बुजकोशमीषद् उन्मीलितं विबुधोदयाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सौम्येव देशनं बहु मान्यन्तं यद्वासुदेवाभिधत् यस्वासुदेवाभिधमानमन्ति प्रत्यग्धृता शाम्भुजकोशमीषद उन्मलयन्तं विबुधोदयाय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सम्येव धिष्ण्यं बहुमानयन्तं यद्वासुदेवी धिमानन्ति प्रत्यक्ष अक्षभुज कोशमीषद् उन्मीलयन्तं विबुधोदयाय। हरे कृष्ण। स्वमेव धिष्ण्यं बहुमान्यन्तं यद्वासुदेवाभिधमामनन्ति प्रत्यग्धृताक्षाम्बुजगो भुजकोशमीषद् उन्मीलयन्तं विबुधोदयाय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, माता जी। त्वमेव धिष्ण्यं बहुमानयन्तं यत् वासुदेव अभिधम् आमनन्ति प्रत्यक् धृत अक्ष अम्बुज कोशम ईसत् उन्मीलयन्तं विबुधोदयाय। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। स्वमेव धिष्ण्यं बहुमानयन्तं यद्वासुदेवाभिधमामनन्ति प्रत्यागृताशा अम्भुजकोशमिषद् उन्मील्यन्त विबुधोदयाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्वमेव कृष्णं बहुमन्यन्तं यं वासुदेवाभिधमामनन्तं प्रत्यग्रताक्षाभुज कोशमीश दुन्मीलयन्तं विबुधोदयाय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। स्वमेव देवा धिष्ण्यं बहुमानयन्तं यद्वासुदेवाभिधमामनन्ति प्रत्यग्धृताक्षाम्बुज कोशमीषद् उन्मीलयन्तं विबुधोदयाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वमेव धिष्ण्यं बहुमान्यन्तं वासुदेवाभिधमामुनन्ति प्रत्यग्रगता चाम्बुज कोशमीश
उन्मीलयन्तं विबुधोदयाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वमेव धृष्णां बहुमानयन्तां यत वासुदेवभिमामनन्ति प्रत्यधृताम्बुजकोसमधीशाम् उन्मीलयन्तां विबुधोदयाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। शब्दार्थ अनुवाद by His Divine Grace AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। स्वयं एव इस प्रकार धिष्णयम स्थित बहु अत्यधिक मान यंतम माननीय यत जो वासुदेव भगवान वासुदेव अभिधम नामक आमनंती स्वीकार करते हैं प्रत्येक धृत अक्ष भीतर झांकने के लिए टिकी आंखें अंबुज कोशम कमल सदृश नेत्र ईश कुछ उन्मिलियंतम खुली हुई विबुद्ध अत्यंत विद्वान ऋषियों की उदयाय प्रगति के लिए। अनुवाद। उस समय भगवान संकर्षण अपने परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे जिन्हें विद्वजन भगवान वासुदेव के रूप में सम्मान देते हैं, किंतु महान पंडित मुनियों की उन्नति के लिए उन्होंने अपने कमलवत नेत्रों को कुछ कुछ खोला और बोलना शुरू किया। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? देखिए, मैत्री मुनि से कौन पूछ रहे हैं प्रश्न? विदुर जी। और मैत्री मुनि क्या बता रहे हैं कि आपने जैसा प्रश्न पूछा है कुछ समय पूर्व ऐसा ही प्रश्न सनत कुमारों ने किससे पूछा? कुछ विद्वान ऋषियों ने उससे पूछा। और उन विद्वान ऋषियों को कहाँ से पता चला था? उनको पता चला था संकर्षण जी से, है ना। और उस समय तब की बात है जब संकर्षण जी अपने परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे। संकर्षण जी के परमेश्वर कौन है? हरे कृष्णा। वासुदेव वासुदेव जी। जी। तो जैसे हम देखते हैं ना हिरार्की में कि सबसे ऊपर कौन होते हैं? कृष्ण। कृष्ण के प्रथम विस्तार कौन होते हैं? बलराम जी, है ना। और बलराम जी के से कौन आते हैं? प्रथम चतुर्व्यूह जी। प्रद्युम्न। हाँ जी। संकर्षण वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध। हाँ, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, है ना। तो एक मिनट सबके लिए। संकर्षण से द्वितीय चतुर्व्यूह। हाँ, उनसे फिर द्वितीय चतुर्व्यूह आते हैं। एक जी। मैं दिखा रही हूँ। फिर द्वितीय चतुर्व्यूह में जो है वो नारायण आते पहले, फिर नारायण से फिर से ये वासुदेव, देखिए, संकर्षण। तो ये आपको स्क्रीन विजिबल है क्या? जी माता जी। हाँ, तो आप देखिए सबसे ऊपर कौन है? भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। फिर उनसे उनका प्रथम विस्तार कौन है? बलराम जी। बलराम जी से फिर प्रथम चतुर्व्यूह जो है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर उनसे क्या आते हैं? द्वितीय चतुर्व्यूह आते हैं जो अगेन वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और उसके बाद जो है पुरुषावतार होते हैं
कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये सब भी संकर्षण से आते हैं, जो द्वितीय चतुर्युग के संकर्षण होते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, तो ये उन्हीं संकर्षण की बात हो रही है जो अपने परमेश्वर वासुदेव जी का ध्यान में लीन है। तो अगर हम देखें ये संकर्षण का, तो जो अनंत शेष है, तो अनंत शेष की दो पोटेंसीज है, मतलब वो दो तरह से हमें दिखते हैं। कैसे वो दो तरह से दिखते हैं? पहला तो जो ये पूरा सृष्टि है उसको वो अपने फन पे धारण करते हैं, है ना, शेष जी। और दूसरा उनका क्या है कि वो एक ट्रांसेंडेंटल सेवक हैं, दिव्य सेवक है किसके? भगवान के। और वो ये शैया की तरह से भगवान की सेवा करते हैं, उनकी शैया बन के। भगवान नित्य ही उन उन पर क्या करते हैं? विश्राम करते हैं, शयन करते हैं, है ना, शेष जी की शैया पर, है ना। जो अनंत शेष होते हैं उनकी शैया, वो अपने आप को शैया बना लेते हैं भगवान का। और ये अपने हजारों मुखों से भगवान का गुणगान करते रहते हैं, है ना। और इनका दिव्य प्रकाश है, वो चारों दिशाओं में अपना फैलाते रहते हैं। तो उन्हीं के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि वो संकर्षण जो अपने परमेश्वर के ध्यान कर रहे थे, और विद्वजन, जो विद्वान जन हैं, जैसे ऋषि मुनि ना, वो उन्होंने, उन मुनियों ने, महान पंडितों ने उनसे कुछ प्रश्न किए, और ये प्रश्न करते हुए वो मतलब उन्होंने ये सारी, जैसे विदुर जी पूछ रहे हैं ना, वैसे ही इन मुनियों ने प्रश्न किए, और इनका प्रश्न को सुनकर क्या लिखा है यहाँ पर? अम्बुज कोशम, यानी कि अम्बुज कोश, अम्बुज कमल को कहते हैं। और जो ये संकर्षण जी है, इन्होंने अपने कमल नेत्रों को, अम्बुज कोशों को धीरे धीरे खोला और बोलना शुरू किया। वो अब उन मुनियों की मुनियों से बात कर रहे हैं जी। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें, एक चीज यहाँ और है कि जैसे ये ऋषि मुनि तो कहाँ रहते हैं? हरे कृष्णा। ऋषि मुनि माता हाँ तो जी, ये तो जैसे से आए हैं, जो देवलोक से आए हैं। देवलोक तो बहुत नीचे हो गया ना प्रभु जी। माता जी, अच्छा, सतुलोक। हाँ जी, सत्यलोक से आते हैं ये ऋषि मुनि, है ना। तो और शेष जी उनको कहाँ मिले? वो तलहटी में जहाँ पे शेषनाग तो शेष जी कहाँ होते हैं? वो नीचे की साइड जहाँ तलहटी में, हाँ, तलहटी में वो है तो ना। भगवान की जी, रक्षा करते हैं, तो चारों जो। एक मिनट हरे शो कर दी। हरे कृष्ण माता जी, गोलोक धाम में ही तो होंगे ना संकर्षण? ये आप लोग फिगर देख पा रहे हैं? जी माता जी। हाँ, तो जी देखिए माता जी। सबसे ऊपर क्या लिखा है? सत्यलोक लिखा है ना। जी जी। ठीक है ना। तो वो दिव्य ऋषि मुनि जो हैं वो कहाँ से आए हैं? वो सत्य लोक से आए हैं, ब्रह्मा जी के लोक से आए हैं, ठीक है। और कहाँ पर पहुंच गए? ये तलहटी
पहुंच गए। तलहटी में, यानी कि ये जो सबसे नीचे आप पाताल देख रहे हैं ना, जी जी पाताल से भी नीचे, नीचे, हम्म, ये तो ऊपर 14 लोक हैं, ये आप गोला सा देख रहे हैं ना, तो ये पूरा देखिए कमल नाल है ना, ये हाँ, कमल जी नाल है, ये सबसे नीचे गई हुई है। और ये कमल नाल कहाँ से आ रही है? जो नीचे गर्भोदक सागर है, जिसमें जो गर्भोदकशाही विष्णु है वो शेष जी के ऊपर शयन कर रहे हैं, हम्म, राइट। जी, और वो शेष जी और गर्भोदकशाही विष्णु कब आते? जब ब्रह्मांड बनता है। कहाँ से निकलता है? महाविष्णु से ब्रह्मांड निकलता है, फिर महाविष्णु का विस्तार होता है गर्भोदकशाही विष्णु में, और जितने ब्रह्मांड निकले होते हैं हर एक ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदकशाही विष्णु जाते हैं। कहाँ जाते हैं? गर्भोदक सागर में जाते हैं। नीचे आप देखिए पानी पानी सा दिख रहा है ना, जी माता जी। तो वो पानी क्या है? वो गर्भोदक सागर है। और गर्भोदक सागर कैसे बना? गर्भोदक सागर गर्भोदकशाही विष्णु के पसीने से बना। पानी फाड़ के आगे बंद कर दो। सुमन माता जी म्यूट कर लीजिए। तो गर्भोदक सागर कैसे बना? भगवान के पसीने से बना, है ना। और भगवान का पसीना और जब भगवान वहां गर्भोदक सागर में शेष जी के ऊपर शयन करते हैं, तो भगवान की नाभि में से एक कमल नाल निकलती है, और कमल नाल के ऊपर कमल होता है। तो सबसे ऊपर जो है ब्रह्मा जी का लोक होता है, ब्रह्मा जी वहां विराजमान है। आप देखिए ऊपर कमल है ना, कमल पर कौन विराजमान है? ब्रह्मा जी, सत्य लोक में। तो ये जो ऋषि मुनियों की बात की जा रही है कि ऋषि मुनियों ने किससे प्रश्न पूछा? संकर्षण जी से। जी से पूछा। तो ये जो ऋषि मुनि है कहाँ से आए? सत्यलोक से आए हैं। और 14 लोक को पार करते हुए कहाँ पहुंचे हैं? तलहट्टी में चली गई। तलहटी में। एक ब्रह्मांड की बात हो रही है, एक ब्रह्मांड की तलहटी में पहुंचे हैं, जहां पर संकर्षण जी के ऊपर भगवान शयन कर रहे हैं। ठीक है। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ उन्होंने ट्रेवल कैसे किया सत्यलोक से गर्भोदक सागर तक, क्योंकि ये तो अलग अलग लोक है ना, ऐसा कुछ ब्रिज तो है नहीं कि वहां से वहां, वहां से वहां। जब कोई एक जन्म पूरा कर लेता है, अगले जन्म में जब उसे मिलता है तब ऐसा होता है कि वो अगले किसी और लोक में जा सकता है ना। लेकिन ये दिव्य ऋषि मुनि हैं, ये कैसे आते जाते हैं यहाँ पर? अगले श्लोक में हम देखेंगे कि गंगा मन की नदी है, गंगा जी क्या है? त्रिपथ गामिनी है, वो तीनों लोक में है। तो वो गंगा नदी मतलब, जैसे ऐसे हम भौतिक रूप से तो बहुत सारे जान सकते हैं कि लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, हम पता नहीं क्या क्या नाम लेंगे, लेकिन गंगा नदी ऐसी लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर है जहां पर जो जिसको हम माप भी नहीं सकते कि उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है। हमारे लोक तो क्या, पृथ्वी लोक की बात क्या करें, वो तो सत्य लोक से लेके नीचे गर्भोदक सागर तक गंगा जी है। तो जैसे जो महान ऋषि मुनि होते हैं, वो डुबकी कहीं लगाते हैं और निकल अपने तपोबल से निकलते कहीं हैं। जैसे हमने ये हमारे इस जगत में भी, हमारे इस संसार में भी कई ऋषि मुनि ऐसे हैं कि जो गंगोत्री यमुनोत्री में डुबकी लगाते हैं और कहाँ निकलते हैं? आके प्रयागराज में निकलते हैं, कुंभ में निकलते हैं, कुंभ जहाँ हो रहा होता है। और फिर यहाँ से डुबकी मारते हैं और कहाँ चले जाते हैं? वही जहां से आए होते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री, है ना। तो ऐसे आज भी ऐसे विद्वान जन है, ऋषि मुनि ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो जो ऊपर सत्य लोक में है तो उनके तो तपोबल का क्या ही कहना, ठीक है ना।
यस माता जी, अगर ये क्लियर है प्रभु जी तो फिर आगे बढ़ते। माता जी जी, question है। एक तो ये है कि ये गंगा जी जो सत्यलोक से निकलती हैं तो गर्भोतक शाही सागर तक जाती हैं, तो गर्भोतक शाही जो सागर है क्या, नीचे है क्या? तलहटी में प्रभु जी, अच्छा, तलहटी में है अभी ये। तो हमने फिगर देखा ना। हाँ माता जी, ठीक है। और माता जी, दूसरा प्रश्न ये था कि ये जो शेषनाग के ऊपर जो भगवान शयन करते हैं, तो शेषनाग ये वो संकर्षणी है ना, जिनके अनंत फन हैं और मणियां हैं। हाँ और जी, बिल्कुल दूसरा बिल्कुल वही वही संकर्षण, और वही कहीं अभी कहीं हमने डिस्कस किया ना प्रभु जी कि जी, संकर्षण की दो पोटेंसीज है। एक तो वो सृष्टि को अपने फनों पर धारण करते हैं, है ना। हम्म, और दूसरा कि वो भगवान जी के नित्य सेवक हैं। सदैव वो शैया बन के भगवान जी के साथ रहते हैं, जिस पर भगवान विश्राम करते हैं। हाँ माता जी, वो क्या, लेकिन माता जी अच्छा, कभी कहीं कहीं वर्ड अनंत देव भी आया है वर्णन, जिनके अनेक फन हैं। तो हम्म। अनंत देव जो है और ये जो संकर्षण है, फनों वाले और मणियों वाले एक ही हैं? हाँ, अनंत शेष कहते हैं उनको। हाँ, एक ही बात है, दोनों जी शब्द। जी जी, बिल्कुल। हरे कृष्ण, ठीक है माता जी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मत हरे कृष्ण माता जी। माता जी, ये जो आपने दिखाया था फिगर, ये कहाँ मिलता है? भागवत में मिलता है या किसी और दूसरे कहाँ शास्त्रों क्या में? माता जी? ये जो आपने दिखाया था अभी फिगर। फिगर? हाँ जी, अच्छा अच्छे वो, से देख। हाँ, हाँ माता जी, ये भागवतम का ही है। ये भागवतम में है ये। पीडीएफ दिया हुआ है ना माता जी ये मैं आपने? अभी सेंड हाँ, कर दूंगी माता जी, ठीक है, ग्रुप्स में। हाँ, आपने वो चार्ट भी शेयर किया था, वो भी देखा था। तो वो ये मतलब है कहाँ आपको? किस में से मिले, कौन से शास्त्रों माता से? जी एक्चुअली ये भागवतम पढ़कर हमारे जो विद्वान जन हैं इस्कॉन के, उन्होंने ये डिजाइन की है माता जी। अच्छा, मतलब हाँ चित्र है नहीं किसी हाँ उसमें भी? हाँ। हाँ, तो उन्होंने ठीक है। ये डिजाइन किया, उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया। और मतलब ये हम्म, किसी एक के दिमाग की उपज नहीं है, इसमें पूरी टीम लगती है और वो इस तरह का चित्रण करते हैं माता जी। इससे अच्छा समझ में आता है। यस माता जी, हम्म, अभी मैं हाँ, ये सब अच्छा। पिक्चर्स भेज दूंगी, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, धन्यवाद उनका। जी, बहुत अच्छा। ठीक है, हरे कृष्णा। यस माता जी, वी कैन स्टार्ट फिफ्थ जी, श्लोक। 5वां श्लोक। स्वर्धुन्युदार्द्रैः स्वजटाकलापैः रूपस्पर्शन्तश्चरणोपधानम् पद्मं यदर्चन्ते हि राजकन्याः सप्रेम नानाबलिभिर्वराठाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सुधुर्य युगाग्रहे स्वजटा कलापे रूप प्रशन्तश्च रूपधानम् पद्मं यदर्च पद्मं यदर्चन्त्य धीराजकन्या सप्रेम नाना बलिभिर्वरार्थः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर्वूनि उदाते स्वजटा कलापे उपस्पृशन्ताः चरणोपाधानं पदं यदर्चन्ति अहिराजकन्याः सप्रेम नाना बलिभिः अर्था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स्वर्धून्ययुतार्तर है दादर्यः स्वजटा कलापैरुपैः स्पृशन्तश्चरणोपधानम्
पद्यं यदर्चन्त्यधिराज कन्यां स प्रेम नानाबलिभिर्वनाथा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। स्वधुर्नियुदाद्रेः स्वजटा कलापे रूप स्पर्शं पद्यं यदर्चन्त्यहिराजकन्याः सप्रेम नाना बलिभिर्वरार्थाः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। स्वर्धूनि स्वर्धूनिवोदो स्वर्धून्यार्दोय स्वजटाकलापैरूपस्पृशान्तश्चरणोपधानम् पद्यं यदर्चनत नत्याहिराजकन्या सप्रेम नाना बलिभिर्वरार्थ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वर्धून्युवाद्रीसजटाकलापे रुस्पृशन्तश्चरणोपधानं पाद्यं यदर्चेन्त्यहिराजकन्या सप्रेम नाना बलिभिर्वराधा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्वर्धूनि उद आर्दे स्वजटा कलापे उपस्पृशन्त च चरण चरण उपधानम् पद्यं यत चन्ति अहिराजकन्या सप्रेम नाना बलिभिर्वरार्था। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। स्वधन्य धन्य उदारदय स्वजटा कलापय रूप स्पर्शन्तः शरणोपधानम् पद्यं यदश्च स्वतिहिराकन्या सप्रेम नाना बलिभिर्वधार्थ। लेकिन भाभी किस तरह हो गया हरे राधा देखिए हरे नहीं कृष्ण। हरे कितना कृष्ण। सुंदर मेरा भाभी खन्ना हरे करना कृष्ण। स्वधूम्रयाद्रे अरे इतना इतना स्वजटा निकलना पूरा ट्यूबवेल फट कलापे जा रहा है उसको रूप झाड़ू लगा दो। स्पर्शन्तश्च चरणोपधानम् पद्म यदचन्मयत्यहिराजकन्या सप्रेम नाना बलिभिर्वराथा। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स्वर्धुन्युदार्धैव स्वजटा कलापे रूपस्पृशन्तश्च चरणोपधारम् पद्मं यदर्चन्त्य हिराजकन्याः सप्रेम नाना बलिभिर्वराथा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। स्वर स्वर धुन्य दाद्रे स्वजटा कलापे रूप स्पृशन्त चरण पदाम पद्यम यदर्चन्यतया हि राजकन्या सप्रेम नाना बलिभिर्वराधार्थ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वर्धूनि उदा आद्र स्वजटा कलापय उपस्पृशान्त चरणम् उदानम् पद्मं यत् अर्जित यहिराज कन्या स्वप्रेम नाना बलिदिवर आथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। स्वर ध्वनि उद, गंगा के जाल से, आद्रई भीगे हुए,
स्वजटा बालों का गुच्छा, कलापई सिर पर स्थित, उपस्पर्शन्तः इस तरह छूने से, चरण उपधानम उनके चरणों की शरण, पद्म कमल चरण, यत जो अर्चंती पूजा करते हैं, अहिराज सर्पों का राजा, कन्या पुत्रियां, सप्रेम अति भक्ति समेत, नाना विविध बलि भी साज सामग्री द्वारा, वर अर्थाम पतियों की इच्छा से। तात्पर्य सॉरी अनुवाद। चूंकि मुनिगण गंगा नदी के माध्यम से उच्चतर लोकों से निम्नतर भाग में आए थे, फलस्वरूप उनके सिर के बाल भीगे हुए थे। उन्होंने भगवान के उन चरण कमलों का स्पर्श किया जिनकी पूजा नागराज की कन्याओं द्वारा अच्छे पति की कामना से विविध सामग्री द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर उनके बारे में बता रहे हैं, उन ऋषि मुनियों के बारे में बता रहे हैं जो कि उच्च लोकों से, कोई सत्य लोक से, कोई महर लोक से, ऐसे तप लोक से, ऐसे लोकों से, उच्चतर लोकों से आए थे। कहाँ आए थे? जो ब्रह्मांड की तलहटी है, जहां पर संकर्षण जी के ऊपर भगवान शयन करते हैं गर्भोदक सागर में। और ये क्योंकि गंगा नदी के माध्यम से आए थे, है ना। गंगा नदी हमें पता है कि वो तीनों लोकों में बहती हैं। तो गंगा नदी में उन्होंने डुबकी मारी अपने अपने लोक में, कोई सत्य लोक में, कोई तप लोक में, महार लोक में, या और उच्च लोक में। तो वहां से उन्होंने डुबकी मारी और वो कहाँ पर आकर निकले? गर्भोदक सागर में। और वहां पर वो देखते हैं कि संकर्षण जी है और उनसे कुछ प्रश्न करते हैं। और यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं क्योंकि वो गंगा नदी से आए थे, के माध्यम से आए थे, कोई ऐसा स्पेसशिप या कोई ऐसा एरोप्लेन नहीं है जो ऊपर के लोगों से डायरेक्ट तलहटी तक जाता हो। तो वो किस माध्यम से आए थे? वो दिव्य माध्यम से ही आए थे, गंगा वाटरवेज आप कह सकते हैं। तो गंगा जी के माध्यम से आए थे, तो इसलिए उनके जो बाल थे, जो जटाएं थी ऋषि मुनियों की, बालों के गुच्छे यहाँ मेंशन्ड है। तो वो भीगा हुआ था। क्यों? क्योंकि गंगा नदी का जल लगा हुआ। अब गंगा नदी कहाँ से आ रही है? कारणोदक्षाई विष्णु का चरणों का स्पर्श करते हुए नीचे आती है ना, ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांडों में आ जाती है। तो मतलब हमें यही समझना, जब हम गंगा स्नान करते हैं या गंगा जी का जल हम पर आता है, तो उसको हमें कैसा समझना चाहिए? जैसे हम भगवान का चरण स्पर्श कर रहे हैं। क्योंकि ये जो गंगा जल है, गंगा जल कहाँ से है? जब वामन जी ने अपना एक तीसरा पग उठाया तो वो उनके अंगूठे से, उनके नाखून से छेद हो गया था, है ना। और वहां से कारण सागर का जल वो नीचे आ गया था, ब्रह्मांड में आ गया था। तो ये भगवान की ही विशेष कृपा है कि उन्होंने वो दिव्य जल जो है वो पूरे इस ब्रह्मांड में भी दिया, जिससे लोगों का कल्याण हो पाए। तो जब भी गंगा जी में स्नान करने जाएं या गंगा जी का स्पर्श हो, तो जो दिव्य अनुभूति, देखिए ऐसे तो हम भौतिक चक्षुओं से देखेंगे तो वो हमें एक पानी पानी लगेगा कि हाँ, जैसे सारा पानी होता है वैसे ही ये भी पानी है। लेकिन अगर आप उसे दिव्य चक्षुओं से देखेंगे ना, गंगा जल को, तो वो क्या लगेगा कि हाँ, ये मेरे भगवान के चरण हैं। भगवान हमें एक तरीका दे रहे हैं जिससे हम उनका चरण स्पर्श कर पाए, उनको छू पाए।
और ऐसे ही देखिए, जैसे आचार्यगण बोलते हैं कि जैसे गंगा स्नान तो हम जब जाएंगे तब करेंगे गंगा स्नान, है ना। लेकिन हम रोज भी एक गंगा स्नान कर सकते हैं अपने घर में बैठे हुए। जैसे हम भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो क्या है, ये भी क्या है, एक गंगा स्नान ही है। भगवान हमें मौका दे रहे हैं अपने आप को टच करने का, उनको स्पर्श करने का। और जब हम भगवान को स्पर्श करते हैं तो आचार्य कहते हैं कि हमारे कितने कितने कोटि कोटि जो पाप है, अनंत जन्मों से जो हम संदूषण की स्थिति में, मतलब कल्मश हमारे अंदर बढ़ रहे हैं, पाप हमने किए, वो सारे पापों से, अपराधों से हमें भगवान मुक्त कर देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि गंगा क्या करती है, हमारे पापों को नष्ट कर देती है। लेकिन हम कहते हैं कि अरे कितनी बार तो गंगा स्नान कर आए लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा जैसे कहा जाता है कि गंगा पाप नष्ट कर देती है। तो ये क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोग स्नान तो करते हैं लेकिन वो कैसा स्नान होता है, गज स्नान होता है। जैसे हाथी, गज हाथी वो क्या करता है, बहुत देर तक नहाता है, अपनी सूंड से जल लेता है, अपने ऊपर छिड़कता है, बहुत अच्छे से नहाता है, अपने आप को पूरा क्लीन कर लेता है। लेकिन वहां से बाहर निकलता है, फिर अपनी सूंड के द्वारा बालू मिट्टी जो भी वहां होती है वो फिर उठाता है और अपने ऊपर फिर छिड़क लेता है, फिर से मैला हो जाता है, फिर से गंदगी उसके ऊपर लग जाती है। तो हम भी एक्चुअली गज स्नान ही करते हैं। हम जाते हैं गंगा जी में, डुबकियां लगाते हैं, हे गंगा जी हमारे पापों को नष्ट कर दो, हम ऐसे हम वैसे बड़े अपराध हुए हमसे, ठीक है हम वो करके आ गए। अभी जब लेकिन अपने भौतिक जीवन में आ गए तो फिर से हम वो ही पाप दोहराने लगते हैं, वो ही करने लगते हैं जो हम पहले किए थे, है ना। तो जब हम गंगा स्नान करें तो साथ में हम ये प्रण भी ले कि अब हम वैसा दोबारा से नहीं करेंगे, तब जाके मुक्ति निश्चित है। आचार्य बोलते हैं कि गंगा जी में स्नान करके मुक्ति निश्चित होती, लेकिन उसी की मुक्ति निश्चित होती है कि जो उन अपराधों को दोहराए नहीं, है ना। तो वो जो हमने ऐसे सिंफुल एक्टिविटीज किया है, जो ऐसे पाप कर्म किए हैं, वो फिर उनसे अपना हमें पीछा छुड़ाना चाहिए। क्योंकि अब हमने गंगा स्नान कर लिया है, अब हमारे ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अपने अपना हमें जो आचार विचार है वो हमें शुद्ध करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हमने गंगा स्नान करके, इसी तरह से जो हम हरि नाम जप करते हैं निरंतर, वो भी एक गंगा स्नान ही है। हरि नाम जब भी हम करते हैं तब भी हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अब हमने भगवान को स्पर्श कर लिया है। कलयुग में भगवान नाम के रूप में है, तो जब नाम हमारी जिह्वा से स्पर्श हो रहा है, इट मीन हमने सच में भगवान को स्पर्श कर लिया है। तो अभी क्या है, हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने गंगा स्नान कर लिया या भगवान जी को स्पर्श कर लिया, तो अब हमें वो विषयी चीजों में या अपराधों में लिप्त नहीं होना है। अब हमें एक रिस्पॉन्सिबल जीवन जीना है, तब जाके मुक्ति जो है, तब जाके भगवान का जो प्रेम है, तब हम वो प्राप्त करने के योग्य हो जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर है क्या? हरे कृष्णा। हाँ मतलब भी है, लेकिन एक आध प्रश्न भी है। एक चीज हमने पढ़ी थी ना, ये इसमें जब हम ये लोग पढ़ रहे थे, ये भागवतम में भी ये जिक्र है कि जब पाप करके फिर गंगा स्नान करके आते हैं, जैसे डुबकी लगा के पाप खत्म गए, फिर दोबारा आकर अगर
उसी तरह से करना शुरू किया तो वो संचित पाप भी दोबारा से पुनर्जीवित हो सकते हैं और डबल लगता है उनका हाँ इफेक्ट जी, पापों हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने भागवतम में फर्स्ट कैंटो में पढ़ा है जी। माता ठीक जी है, तात्पर्य पढ़ते हैं। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। यस माता जी। माता जी एक चीज मुझे पूछनी थी। जी ये जो आपने अभी जो गंगा माता की रूट बताई, गंगा माता ओरिजिन होते हैं बिरजा नदी से। बिरजा नदी भी तो जो उनका वाटर है वो भी तो गंगा वाटर ही है ना? विरजा नदी, हाँ, लेकिन नॉमेनक्लेचर माता जी अलग है। अच्छा, तो माता जी गंगा जी का एक बार वो रूट बता दीजिए। जैसे कि वो महातत्व से निकली, बिरजा देवी से वहां से निकली, वो तो आपने कहा ना अभी कि वो सारे उसमें जाते हैं, मतलब एवरी तल में जाते हैं। देखिए, विरजा नदी का हाँ सोर्स ये गंगा जी ही कारणों दक्षाई विष्णु का जो कारण सागर है वहां से हो सकता है। और ये जो कारण सागर का जल था, ये जब वामन देव ने अपना तीसरा पग उठाया था, बलि महाराज का जो दृष्टांत आता है उसमें, तो वहां से कारण सागर का जल जो है ब्रह्मांड में नीचे सारे ब्रह्मांडों में गिर गया था, उसकी बूंदे। तो ये गर्भोदक सागर का क्या क्या सुप्रिया माता जी, आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही है बीच में। हरे कृष्णा माता जी, आप लोग अच्छा, मेरा नेट कनेक्शन थोड़ा सा यस माता जी स्टेबल है। क्लियर है, माता जी का आवाज क्लियर है। हाँ माता जी, आप एक बार और रिपीट करोगे? मेरा नेट कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल था। जी, ये जो कारण दक्षाई सागर है, गर्भोदक दक्षाई सागर है, और जो भगवान जो लेटे हुए क्षीर सागर है, इनका हाँ, भी जो जल है वो जल भी क्या गंगा जल ही है? नहीं, गर्भोदक नहीं, सागर का मैंने जैसे बताया, वो गर्भोदकशाही विष्णु का पसीना है अच्छा वो पसीना है, ओके। है ना? और कारण दक्षाई सागर में जो जल है वो गंगा जल ही है, क्योंकि उसी को बामन जी ने जब पोप हाँ किया था जी जी जी। तो फिर ये क्षीर सागर जो है, भगवान जो लेटे हुए दूध का सागर जो है, हाँ उसमें भी जो जल है, आई एम टॉकिंग अबाउट द लिक्विड हाँ पार्ट, हाँ वो हाँ। वो वो क्या उनका जो वो है वो क्या गंगा जल ही है? नहीं क्योंकि मत गंगा जल वो में हर एक वहां फ्लो हो पर रही वो है। जो सुरभि गायों का वो दूध है, क्षीर सागर। ओके ओके क्षीर मतलब वो खीर का सागर है। हाँ। और माता जी जो श्वेत द्वीप इसीलिए कहते हैं उसको श्वेत द्वीप। श्वेत द्वीप तो माता जी गोलोक धाम है में है। अच्छा। श्वेत मतलब तो व्हाइट हुआ माता जी। हाँ यस माता जी, वो जो क्षीर सागर है वो भी वाइट है, वो दूध का सागर है। हाँ, दूध तो क्या, माता खीर जी क्या बाकी थे। गंगा जी का रूट जो है हर हर उसमें वो गए हैं, पूरे हाँ पाताल तक गए हैं। यस, जो अभी हमने फिगर देखा ना माता जी, जी जी माता जी। हाँ, तो आप उस फिगर को थोड़ा सा वो मेडिटेट करेंगे ना, तो आपको ये क्लियर ओके, हो जाएगा। ठीक है माता जी। एक्चुअली वो अब गंगा जी का देखिए, पार्ट इसको का इसको डाउट आप ऐसे है। समझिए, जब वो जल गिरा ना माता जी, तो वो जल जी बहुत वेग से आ रहा था। तो जी शिव जी ने गंगा माता जी को रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे जटाओं में आ जाइए। तो गंगा जी बोली, अरे शिव जी, क्या आप सहन कर पाओगे मेरा वेग? तो शिव जी ने कहा, हाँ माते आइए, तो आप मेरे प्रभु जी, प्रभु का पाद प्रक्षालन करके आ रहे हैं, तो मैं आपको धारण करने के लिए आतुर हूँ, आप आओ। तो गंगा जी आई। गंगा जी बोली, आ देख लो, जब मैं पहले गई थी ना, तो पृथ्वी के परखच्चे उड़ने वाले थे, तो आपका सिर कहीं डैमेज ना हो जाए। तो भगवान कहते हैं, नहीं नहीं, आप आओ। तो भगवान ने अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण कर लिया। हाँ, तो देखिए, जो देवी धाम होता है उससे ऊपर महेश धाम होता है ना, तो पहले शिव जी। तो शिव जी ने जब धारण किया तो गंगा जी
शिव जी की जटाओं में खो गई, एक बूंद नीचे नहीं टपकी। तो तब गंगा जी को एहसास हुआ कि अच्छा हाँ, शिव जी की पार्स जो है, मतलब मैं वो अंडर एस्टिमेट कर रही थी। तब शिव जी ने एक जटा निकाली, सिर्फ एक जटा में से जितना पानी निकल रहा है वो हम अपने यहाँ दिखते हैं गंगा जी, ठीक है ना। और फिर जो ये हमारा जो भौतिक जगत है, सबसे ऊपर कौन है? ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी ने उनको क्या किया? अपने कमंडलू में धारण कर लिया गंगा जी को। और फिर जब भागीरथी जी प्रार्थना किए तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से गंगा जी को नीचे बहाया, और लोकों से होते हुए गंगा जी जाकर कहाँ मिलती है? पाताल लोक से होते हुए सब नीचे गर्भोदक सागर तक जाती है। मतलब ब्रह्मलोक, सतलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, हाँ, भूलोक, फिर पाताल, अछुतल, एग्जैक्टली। वितल, पाताल, हाँ सतल जी, में गए। तो ये ओके, ठीक है रूट है माता जी। पूरा। ये ठीक है अभी माता क्लियर जी। हुआ क्या माता जी? जी 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 वेरी माता गुड, जी, बहुत वेरी क्लियर गुड। है। दादा जी, इसमें ठीक। एक और प्रश्न उठता है कि जब मुनि लोग ये पूरा लोग ट्रेवल करके आए गंगा में, गंगा के थ्रू, तो क्या वो मन की गति से आए? माता जी अपने तपोबल से आए। अब ठीक। गति, वेलोसिटी तो हम नहीं बोल सकते कि कितनी देर में पहुंचे या किस डायरेक्शन हाँ। से होते हुए पहुंचे। वी कैन नॉट हम्म, एक्चुअली एस्टिमेट द डायरेक्शन एंड स्पीड, है ना। जी तो जी जी। क्या वेलोसिटी क्योंकि था हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते माता जी, लेकिन बिल्कुल हाँ बिल्कुल अपने तपोबल से आए। बिल्कुल। जैसे यहाँ भी मैंने उदाहरण दिया कि जब कुंभ होता है तो वो लोग गंगोत्री में डुबकी लगाते गंगा जी में, और प्रयागराज में संगम में निकल। दिखते हैं, है ना। बिल्कुल समझ आ गया। ठीक है, अभी हरे तात्पर्य कृष्णा पढ़। माता जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, माता जी, मैं ये पूछना था भी जब ये जो हमारी सारी पृथ्वी खत्म हो जाती है तो ये ऋषि मुनि जैसे नीचे से आए, तो वो क्या नीचे ही थे? नीचे नहीं माता जी, ऋषि मुनि हाँ, उच्च लोक के वासी हैं। हाँ, उच्च उधर वहां से आए फिर पृथ्वी पर हाँ। उद्धार करने के लिए। हम्म। अच्छा अच्छा, उधर तब थे, मतलब हाँ तब वो ऋषि मुनि, वो भी मतलब जी कोई खास ऋषि मुनि होते होंगे जो आम तो नहीं है ना? हाँ, हाँ माता जी, दिव्य होते हैं वो, है ना, विद्वान तो दिव्य। ठीक है माता माता जी, जी। अभी भी ऋषि मुनि लोग वहाँ हिमालय में है, बोलते हैं हिमालय कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं। हाँ माता जी, वो तो हैं, वो इस भौतिक जगत के हैं, लेकिन जी। और ऋषि मुनि वो तप लोक में, कोई महार लोक में, कोई सत्य लोक में, वो और भी एग्जॉल्टेड ऋषि मुनि हैं जिनकी बात हो रही है। जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, पहले आपने बताया था कि विष्णु जी के 3 रूप जो बताए थे आपने, हम्म। एक क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और तटोदक्षाई विष्णु। जी क्या ये चौथा रूप है कारणोदक्षाई विष्णु जो अभी आज आप बता रही हैं? नहीं, 3 ही तो है प्रभु जी। सबसे पहले कारणोदक्षाई विष्णु, जिनके रोम छिद्रों में से सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, और जब वो श्वास अंदर खींचते हैं तो सारे ब्रह्मांड उन्हीं के रोम छिद्रों में समा जाते हैं। फिर कारणोदक्षाई विष्णु जब ब्रह्मांड बनाते हैं तो उनसे एक और विस्तार होता है गर्भोदक्षाई विष्णु का। वो हर ब्रह्मांड के गर्भ में, यानी कि हर ब्रह्मांड की तलहटी में जाकर गर्भोदक सागर में शयन करते हैं। फिर जब ये ब्रह्मांड इनसे प्रकाशित हो जाता है, सब कुछ सृष्टि बन जाती है, तो गर्भोदक्षाई विष्णु से फिर विस्तार होता है क्षीरोदक्षाई विष्णु का। और क्षीरोदक्षाई विष्णु हर कण में और हर जीव में परमात्मा स्वरूप निवास करते हैं। और कारणोदक्षाई विष्णु को प्रभु जी हाँ महाविष्णु भी कहते हैं। तो 4 जी जी, नहीं है, केवल 3 ही है। ठीक ठीक ठीक। हरे ठीक है ना कृष्णा। प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अभी तात्पर्य पढ़ते हैं। गंगा का जल सीधे विष्णु के चरण कमलों से प्रवाहित होता है, और उसका मार्ग ब्रह्मांड के उच्चतम लोक से लेकर निम्नतम लोक तक जाता है।
मुनिगण प्रवाहित जल का लाभ उठाकर सत्यलोक से नीचे आए। परिवहन की यह विधि योग शक्ति से ही संभव हो सकी। यदि कोई नदी हजारों मील तक प्रवाहित होती है तो पूर्ण योगी इसके जल में केवल डुबकी लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत पहुंच सकता है। गंगा ही एकमात्र ऐसी नदी है जो समूचे ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है और मुनिगण इस पवित्र नदी के माध्यम से ब्रह्मांड भर में यात्रा करते हैं। यह कथन कि उनके बाल गीले थे, यह सूचित करता है कि विष्णु के चरण कमल से सीधे निकले जल गंगा से ही बाल गीले थे। जो भी व्यक्ति अपने सिर से गंगा जल का स्पर्श करता है वह प्रत्यक्ष रूप से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करता है और संपूर्ण पाप कृत्यों के फलों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करने या समस्त पापों के धुल जाने के बाद फिर से पाप कर्म करने से अपने को बचाता है तो निश्चित रूप से उसका उद्धार हो जाता है। किंतु यदि वह पुनः पाप कर्म करने लगता है तो उसका गंगा स्नान हाथी के स्नान की तरह है, जो नदी में ठीक से नहाता है किंतु बाद में भूमि की धूल से अपने शरीर को धूसरित करके सारा किया कराया बिगाड़ देता है। हरे कृष्णा। तो ये क्लियर है सभी को? हरे कृष्ण माता जी। जी कहीं कहीं तो उद्धार भगवान का इतना सरल तरीका लिखा है, चाहे वो भगवत गीता में हो या जैसे यही एग्जाम्पल से है कि जो गंगा नदी में स्नान करता है तथा आगे आने वाले पापों से भी बचता है उसका उद्धार हो जाता है। इसी तरह से है जो मेरी जो है भक्ति करता है, भगवान ने ये मेथड बताए हैं। जी और कहीं कहीं आता 100 जन्म लग जाते हैं तो, और कहीं एकादशी के फल में भी होता है कि सुनो या करो तो मुक्ति हो जाती है। तो कहीं तरीके बहुत आसान और शॉर्ट लिखे हैं शास्त्रों में, और कहीं कहीं कठिन भी आते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में बता। बिल्कुल। देखिए, ये हमारे कर्म हैं जो हमें भगवान के करीब भी ले जा सकते हैं और भगवान से बहुत दूर भी ले जा सकते हैं। तो डिपेंडिंग कि कौन किस तरह का कर्म कर रहा है। और उसमें एक फैक्टर और आ जाता है, अहैतु की कृपा। अगर हमें हमारे ऊपर किसी वैष्णव की अहैतु की कृपा हो गई या भगवान की अहैतु की कृपा हो गई तो फिर चाहे हमारे जैसे भी अभी और हमको जन्म लेने होते या जो भी है कुछ कष्ट होते, तो वो अगर कृपा हो गई तो हमारे ऊपर मतलब हम हमारा उद्धार हो सकता है प्रभु जी, है हाँ ना? माता जी, तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो अहैतु की कृपा होने के लिए भी उसका पात्र बनना चाहिए। तो हमें हमेशा हमारे कर्मों पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं। गुरु आज्ञा से हमें करना चाहिए कार्य। और जो भी शास्त्र है उसको गुरु के मुख से हम जब समझेंगे तो हमें क्लियर होगा कि हाँ एक्चुअली हमें क्या करना है। तो एक प्रामाणिक संस्था का बहुत रोल होता है, प्रामाणिक गुरु का बहुत रोल होता है जिससे कि हम अपने कर्मों को थोड़ा सा समझ सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। Everything depends on karma and हेतु की कृपा। हाँ माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कुछ कृष्णा माता जी। और हाँ माता जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि गंगा जी विष्णु जी के चरण कमलों से निकली है, तो वो जब गर्भोदक सागर में शयन करते हैं तब निकली है? नहीं, हरे देखिए, कृष्णा। चरण हाँ कमलों से निकली है कारणोदक्षाई विष्णु के, है ना, कारण सागर के अच्छा जल से।
और गर्भोदक अच्छा सागर का जो जल है वो गर्भोदक्षयी विष्णु के का पसीना। पसीना। अच्छा, तो ये कारणोदक शाही और ये गर्भोदक शाही, ये बहुत डिस्टेंस है क्या इनमें? माता जी, कारणोदक्षयी विष्णु आप कह सकते हो आध्यात्मिक जगत में है ना। अच्छा और अच्छा, गर्भोदक्षयी विष्णु इस भौतिक जगत में है। ओके ओके इतना ओके माता जी। डिस्टेंस है, बहुत डिस्टेंस। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन बहुत उन्हीं अच्छा। के हाँ, विस्तार हैं। अच्छा, ठीक है माता जी, ठीक है। जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। यस, एनी अदर क्वेश्चंस? हरे कृष्ण माता जी, सब क्लियर है। भगवान जी, की भक्ति में लगे रहें, मन से, कर्म से, वचन से, तो सब चीज बहुत आसान भी है। और ये 100 जन्मों वाली बात को भी कट करके और आगे सब गुरु का, शास्त्रों का साथ हाँ हो। देखिए, एक बार प्रभुपाद जी से पूछा गया उनके शिष्य के द्वारा कि हम भगवान को कितने टाइम में प्राप्त कर लेंगे। तो प्रभुपाद जी ने थोड़ा मौन हुए, आंखें बंद किया, और फिर प्रभुपाद जी ने कहा, इट टेक्स जस्ट 1 मिनट, केवल 1 मिनट, कि आप उसमें भगवान को प्राप्त कर। अगर आपने एक बार भी भगवान का शुद्ध नाम ले लिया या भगवान के लिए समर्पित हो गए, आपने ये बोल दिया, भगवान अब मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, तो बस दैट्स इट। लेकिन वही है कि हम हमारे अभी इतने अटैचमेंट्स है इस भौतिक जगत में कि हम कहते तो है लेकिन हम इसे रियलाइज नहीं करते कि भगवान आप मेरे हो। हाँ हाँ माता इस जी। दिन ये रियलाइजेशन भी हो गया, और ये हमने भौतिक जगत की सारी जो बेड़ियां से हम बंधे हुए हैं कि हाँ ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा गाड़ी है। तो इससे जब हम छूट जाएंगे, अपने आप को इन बेड़ियों से छुड़ा लेंगे, और जब हम सच में अंदर से रियलाइज करके ये कह पाएंगे कि भगवान आप मेरे हो, तो उसी क्षण क्या हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। भगवान हरे तो कृष्ण। वेट ही कर रहे हैं ना हमारा। हाँ माता जी, जी भगवान माता भी। जी। हम ही है कि हम यहाँ की चीजों को छोड़कर नहीं जाना चाहते, माता जी, इतनी आसक्ति है। बिल्कुल सही बात माता जी। माता जी, भगवान तो स्वयं चाहते हैं। आपने बताया है कि एक कदम अगर जो है बढ़ेगा जीव, तो भगवान बढ़ाते हैं आगे। जी ये आतुर है इस चीज के लिए, बस जीव अपना मन। जी, एग्जैक्टली। यस, अच्युत प्रिया माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मैं ये पूछ रही थी, एक बार फिर से क्लियर करिएगा कि जैसे भगवान से बलराम जी हुए और अंश हुए, और फिर बलराम जी से चतुर्भुज, मतलब ये समझाइए माता प्रथम जी। प्रथम चतुर्व्यूह। देखिए माता जी, गोलोक धाम जो है ना, उसमें 4 द्वार हैं। हर द्वार के हम्म, अधिष्ठाता देवता है। एक के वासुदेव जी है, एक के संकर्षण जी है, एक के प्रद्युम्न, और एक द्वार पे अनिरुद्ध जी है। तो ये जो प्रथम चतुर्व्यूह है ना, ये गोलोक धाम से कहीं बाहर नहीं आते हैं, ये वहीं रहते हैं, मतलब आध्यात्मिक जगत में। जो द्वितीय चतुर्व्यूह है ना, जो उस आपने फोटो में देखा था, है ना, द्वितीय चतुर्व्यूह, तो वो द्वितीय चतुर्व्यूह जो है, वो वहां से वो जो संकर्षण है, वो जो वासुदेव जी है, वो भौतिक जगत में आते हैं। देखिए, जो तो ऊपर मतलब वाले वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध है ना, प्रथम चतुर्व्यूह बलराम जी के बाद जो है, वो आध्यात्मिक जगत में ही है, वो इधर नहीं आते। लेकिन जो दूसरे वाले हैं, ये ये वाले जो नीचे वाले लिखा है ना, वासुदेव, संकर्षण, हम्म, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, तो हम्म, वो जो है वो भौतिक जगत में आते हैं। हम्म। अच्छा, इनको ही बोलते चतुर्युग?
हाँ प्रद्युमन प्रथम, हाँ के प्रथम चतुर्व्यूह और द्वितीय चतुर्व्यूह। हरे This कृष्ण way- माता जी, हरे कृष्ण माता जी। एक तो मिनट, पहले माता जी का पूछ ले, उनका क्लियर हुआ क्या डाउट? अच्युत प्रिया हाँ माता जी। हाँ जी माता जी। अच्छा, इनको ही चतुर्व्यूह बोलते हैं, चार हाँ ये हाँ हाँ, अनुरुद्ध ये और 4 है ना, हाँ, इसीलिए चतुर्व्यूह बोलते हैं। चतुर्व्यूह बोलते हैं। मैं चतुर्भुज बोल रही थी नहीं माता नहीं, जी। हाँ हाँ जी, चतुर्भुज नहीं, चतुर्व्यूह। चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह। जी हम्म। हाँ, ये फिर माता मतलब जी जैसे कारणोदकशाई विष्णु और गर्भोदकशाई विष्णु और शिरोदकशाई विष्णु, तो ये पहले आए थे या फिर ये पहले आए? माता जी देखिए, पहले सबसे पहले प्रथम विस्तार बलराम जी, बलराम जी के बाद प्रथम चतुर्व्यूह, प्रथम चतुर्व्यूह के बाद द्वितीय चतुर्व्यूह, द्वितीय चतुर्व्यूह के बाद संकर्षण जी से क्या आते हैं, कौन आते हैं, महाविष्णु आते हैं या कारणोदकशाई विष्णु आते हैं। फिर उनके कारणोदकशाई विष्णु ने जब ब्रह्मांड बना दिए, उनके रोम छिद्रों से निकले ब्रह्मांड, तो फिर वही एक विस्तार करते हैं गर्भोदकशाई विष्णु में। फिर गर्भोदकशाई विष्णु जब लेट वहां शयन कर लिए गर्भोदक सागर में एक ब्रह्मांड में, तब उस ब्रह्मांड के हर कण कण में जिनका वास होता है, तो गर्भोदकशाई विष्णु से विस्तार होता है किसका, क्षीरोदकशाई विष्णु का। वो एक एक कण कण में जाते, एक एक प्राणी प्राणी मात्र में उनका वास होता ठीक है माता जी, मैं समझी कि हाँ, मैं यही समझती थी कि पहले कारणोदकशाई विष्णु, ये गर्भोदकशाई विष्णु ये आते हैं, और अब समझ में आया कि पहले चतुर्व्यूह आते हैं। हाँ हाँ पहले जी बलराम जी और फिर बलराम जी से ये चतुर्व्यूह। जी फिर जी बिल्कुल। ये ठीक, धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत हरी धन्यवाद। हरी बोल। यस माता जी, आप क्या पूछ रहे थे प्लीज? माता जी ये पूछे थे, जो मतलब वो वहां से निकलते नहीं है, वासुदेव और संकर्षण प्रद्युम्न, वो 4 वहीं रहते हैं प्रथम में, तो वो हाँ दूसरे मतलब वो फिर अपना विस्तार वो भी करके तब आते हैं नीचे दूसरे। संकर्षण जी से फिर द्वितीय चतुर्व्यूह आते हैं, अच्छा है ना। देखिए बलराम जी से विस्तार होता है प्रथम चतुर्व्यूह का, फिर प्रथम चतुर्व्यूह के जो संकर्षण होते हैं उनसे विस्तार होता है द्वितीय चतुर्व्यूह का। जी ठीक, ठीक है ना तब माता जी? हाँ समझ गए माता जी। जी थैंक यू। ठीक है, यस नीता माता जी, हरी बोल। हरे कृष्णा माता जी। ये चार्ट शेयर करियो माता जी, ये चार्ट शेयर करियो। हाँ हाँ मैं करती हूँ। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। माता जी मैं ये जानना चाहती थी कि जैसे अभी आपने बताया, जैसे लिखा है भागवतम में कि 5 जो सागर हैं पूरे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, हाँ जी। तो उसमें तो 3 तो हो गए, जो दशकाई सागर, गर्भो सागर और क्षीर सागर, और एक है भव सागर। फिर जो 5वां है वो कौन सा है, जो हमारे ब्रह्मांड में ये जो हमारी पृथ्वी पे सागर है, क्या उसको इंक्लूड किया जाता है? माता जी हाँ, ऐसे बहुत सागर है, जैसे दूध का सागर है, शहद का सागर है, घी का सागर है, वो भी आगे आएगा, मैत्री मुनि बताएंगे विदुर जी। नहीं, जैसे 5 सागर जो मेंशन है पूरे ब्रह्मांड में, तो एक सागर तो हमारी धरती पर है, तो जो 4 है भव सागर, और बाकी जो 3 भगवान विष्णु के जो विस्तार हैं उनके नाम पे जो सागर हैं, तो मतलब उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहती थी कि जैसे अभी आपने बताया कि जो गंगा जी है वो ऊपर ब्रह्मांड से आती है, फिर हमारे से होती हुई नीचे वो क्षीर सागर में चली जाती हैं, तो मतलब मैं क्वेश्चन ये जानना चाहती थी कि यहाँ पे धरती पे जो हमारी गंगा नदी है वो तो बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिलती है और समुद्र में चली जाती हैं, तो क्या उनका जो नीचे क्षीर सागर में जाने का रास्ता है वो उस समुद्र से ही होके नीचे जाता है? माता जी हाँ, देखिए जैसे आपने सुना होगा सरस्वती नदी के बारे में, कि जी वो सरस्वती नदी लुप्त हो गई है, नीचे तो बह वो रही है, धरती के नीचे बह रही है ना माता जी, उनका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है, वो पाताल में बह रही है हाँ, अभी। तो उसी तरह से गंगा जी का भी कुछ जल जो है यहाँ से पेनिट्रेट हो जाता है नीचे। हाँ, तो वही मैं
पूछना चाहती थी कि जो सागर हमारा है उसी के रास्ते वो नीचे क्षीर सागर में जाती है। सागर में माता जी वही तो कह रही हूँ, सागर में जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हम लोग फिजिकली जो सामने देख रहे हैं कि गंगा नदी जाकर के लास्ट में बे ऑफ बंगाल में मिल रही है, फिर वो हाँ। समुद्र में जाती है, तो ये क्या सिर्फ भौतिक जो संसार हमारा है उसमें हमें दिखाई दे रहा है? ये और तो स्पिरिचुअल भौतिक ही है माता जी, बिल्कुल ये भौतिक है। अच्छा हाँ, गंगा नदी भौतिक नहीं, वो दिव्य है ना। और वो देखिए, अब देखिए पृथ्वी और जो पृथ्वी के नीचे पाताल है, उनका कोई ऐसा नहीं है कि पृथ्वी से वहां कोई जगह है, कुछ ब्रिज है कि पृथ्वी से पाताल लोग तक जा सकते हैं। सारे लोग अलग अलग हैं, उसमें कोई ब्रिजिंग नहीं है माता जी। जो अभी 14 लोग का हमने फोटो देखा ना, जी तो जी वो जी 14 लोग में कोई ऐसा नहीं है कि कोई कैनाल है जो उनको जोड़ रही है, कुछ ऐसा नहीं है। जी लेकिन माता जी। जो दिव्य मनुष्य है या दिव्य नदियां हैं, वो पूरे में फ्लो करती है। हाँ, हम लोग नहीं जा सकते कि पृथ्वी पर है, हम चले सोचे कि हम पाताल में टहल आते हैं, या हम ऊपर अन्य लोक में, उच्च लोक में टहल के वापस आ जाते हैं। हम लोग जी ऐसा वो नहीं कर सकते। कि लेकिन जो हमारा दिव्य चीजें हैं, जो दिव्य मनुष्य हैं, या जैसे गंगा जी हैं, वो लोग ट्रेवल कर सकते हैं माता जी। अच्छा अच्छा तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लिंक है सारे लोगों में, सब अलग अलग है माता जी, जी जी है ना। जी माता जी, यही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था माता जी जी। जी, हरे ठीक है, कृष्ण माता क्लियर है ना माता जी। माता जी। जी, हरी बोल। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। माता जी आपने कहा ना जैसे बलराम जी से मतलब भी आए तो ऊपर, तो सबसे ऊपर गोलोक में तो वो वहां का चक्रव्यूह जो है, चक्रव्यूह से जो बलराम जी से मतलब आए तो विष्णु भगवान, ये नहीं कुछ समझ आया, मैं कंफ्यूज सी हूँ। विष्णु भगवान, तो ये विष्णु ये आपने भगवान कहा ना वही तो बलराम है। जी से फिर आते हैं, उससे विस्तार होता है। हाँ, विस्तार होता है संकर्षण जी से, तो उसकी ये जो चक्र, ये जो चतुर्व्यूह है, इससे जो बलराम जी हैं उनसे विस्तार होता है। हाँ जी, अच्छा जो अच्छा, ठीक है चतुर्व्यूह माता। में संकर्षण जी हैं, उनसे विस्तार होता है। अच्छा 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 माता जी, यदि ना ये जो है तो आपको कष्ट कभी भी फुर्सत मिले ना, ये जो सारे कॉम्प्लिकेटेड से चार्ट है ना, वो नहीं जैसे हम एक ऑफिस में टेबल टाइप सा बनाते हैं ना, जैसे जैसे आपने अभी दिखाया था ये सारा, हाँ वो मिल जाता तो बढ़िया होता। हाँ, मैं सेंड कर देती हूँ माता जी, अभी ग्रुप्स में हाँ डाल देती हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जी कृष्ण माता। ठीक है, तो फिर आज यहीं पर विराम करते हैं, समय भी हो गया है ना। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, हरे सभी को कृष्ण, दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम।